हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर ट्राइंगल्स, चैप्टर नंबर 6, एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर 6। इन द फॉलोइंग फिगर A, B and C are points on OP, OQ and OR respectively such that AB parallel PQ and AC parallel PR and AB parallel PQ show that BC parallel QR। तो ये क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है। जैसे हमने 5th क्वेश्चन को सॉल्व किया था, हम इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, यहाँ पे 2 तो हमें पैरेलल गिवन है, 3rd हमें प्रूफ करना है। तो जब मैंने आपको बताया था कि जब हमें किसी ट्राइंगल में 2 साइड पैरेलल गिवन है, यानी कि ट्राइंगल की किसी साइड के पैरेलल अगर कोई साइड गिवन है, तो हम बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करते हैं। और जब हमें लाइन को, किसी एक लाइन को ट्राइंगल के पैरेलल प्रूफ करना होता है, तो हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको पहले साइड में समझा देती हूँ कि हम कैसे यहाँ पे बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम को यूज करेंगे। तो ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ट्राइंगल ABC। अगर इसमें EF पैरेलल, अगर इस ट्राइंगल में EF पैरेलल BC हमें गिवन है, EF पैरेलल BC अगर हमें गिवन है, तो बीपीटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, बीपीटी थ्योरम से हो जाएगा AE अपॉन EB इक्वल टू होगा AF अपॉन FC। तो ये हमारा होगा बीपीटी थ्योरम से। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में क्या होगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में हमें ये रेशियो गिवन होगा। इफ अगर 2 साइड के रेशियो, जो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहां से अगर रेशियो इक्वल है, तो साइड्स देन EF पैरेलल होगा BC के। ये हमारी है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। जो हमने बीपीटी थ्योरम में गिवन है वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। जो गिवन है, यहाँ पे जो गिवन है वो प्रूफ हो जाएगा, और यहाँ पे जो प्रूफ करना है वो यहाँ पे गिवन हो जाएगा। तो इसमें ये गिवन होगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी में। ओके, नाउ अब हमें क्वेश्चन कैसे करना है। तो यहाँ पे हमें देखते हैं कि फर्स्ट हमें गिवन क्या है। फर्स्ट हमें गिवन है AB पैरेलल PQ। हमें बीपीटी थ्योरम लगाने के लिए ट्राइंगल चाहिए, तो हमें ट्राइंगल कौन सा लेना है। तो हमें फर्स्ट गिवन है AB पैरेलल PQ। तो ये AB पैरेलल है PQ के। तो अब आप यहाँ पे देखो, ये दोनों कौन से ट्राइंगल की साइड है। तो ये ट्राइंगल बन रहा है हमारा POQ। तो ये AB पैरेलल PQ जो है वो कौन से ट्राइंगल में है, POQ ट्राइंगल में। ये हमारा ट्राइंगल बन गया। पहले हमने पैरेलल देख लिया, उसके बाद हमने ट्राइंगल बना लिया। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल POQ we have, in triangle POQ we have। तो यहाँ पे गिवन, इस ट्राइंगल में हमें गिवन है AB पैरेलल PQ। तो देयरफॉर बाय, क्योंकि ये पैरेलल गिवन है इसलिए हम यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगाएंगे, बीपीटी। देयरफॉर बाय बीपीटी थ्योरम, देयरफॉर बाय बीपीटी थ्योरम। कुछ भी नहीं करना, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। जो गिवन है वो हम यूज कर रहे हैं, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। तो जो हमें शो करना है वो अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे कुछ याद नहीं रखना, कुछ भी आपको स्टेप नहीं ध्यान रखना, कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनानी है। तो बीपीटी से AB पैरेलल PQ है, तो यहाँ से AB, यहाँ पे ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग है, ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग है। तो हम क्या करते हैं, राइट करते हैं OA अपॉन, तो ये हो जाएगा बीपीटी थ्योरम से OA अपॉन AP इक्वल टू OB अपॉन BQ। तो ये इक्वेशन नंबर हो गई 1। ओके, तो ये हमने जो फर्स्ट हमें हिंट गिवन था वहां से हमने राइट कर लिया। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 1। ओके, नाउ सेकंड पार्ट में हम देखो। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, AC पैरेलल PR। तो यहाँ फिगर में कहाँ है, ये रहा AC और ये रहा PR। अब ये दोनों कौन से ट्राइंगल में बन रहे हैं, ये दोनों बन रहे हैं इस ट्राइंगल में OR। ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ओके, तो ये ज्वाइन कर दिया। तो ये कौन सा ट्राइंगल है, तो इन ट्राइंगल, नेक्स्ट इज इन ट्राइंगल POR वी हैव, इन ट्राइंगल POR वी हैव गिवन इज, ये आपको राइट करना, बिल्कुल ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं लिखोगे हम बीपीटी को थ्योरम को यूज नहीं कर सकते। तो ये गिवन है, तभी हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम यूज करने के लिए ट्राइंगल के एक साइड की पैरेलल कोई लाइन गिवन होनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे गिवन है AC पैरेलल PR, तो हम यहाँ पे भी ये राइट करते हैं
OA अपॉन AP। और इसमें एक बात और याद रखना जरूरी है कि जिस ट्राइंगल की साइड हम ऊपर लिख रहे हैं वो ऊपर ही होनी चाहिए। अगर आपने ऑर्डर को चेंज कर लिया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। जैसे देखो मैंने OA अपॉन AP लिखा है, अब जो ट्राइंगल आएगा उसमें OC आएगा क्योंकि मैंने इस ट्राइंगल की साइड को पहले लिया है। तो OC अपॉन CR, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये हमने दोनों इक्वेशन को बाय BPT थ्योरम लगा के यहाँ पे हमने लिख दिया। ओके, अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो यहाँ पे दोनों इक्वेशन के लेफ्ट इक्वल है OA अपॉन AP, और यहाँ पे भी OA अपॉन AP, तो दोनों के लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो दिस इम्प्लाइज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, दोनों के लेफ्ट इक्वल तो राइट इक्वल, OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR। ये दोनों के राइट भी क्या हो गए, इक्वल, क्योंकि लेफ्ट इक्वल है। अब आप यहाँ पे देखो ये कौन से ट्राइंगल की साइड के रेशियो हैं जो इक्वल आ रहे हैं। ये यहाँ पे देखो OB अपॉन BQ, ये देखो ये हमें गिवन है OB और BQ, तो यहाँ पे देखो OB अपॉन BQ, और दूसरा है OC अपॉन CR, तो ये रहा OC अपॉन CR। तो ये जो ट्राइंगल है OQR, इसमें OB अपॉन BQ का रेशियो OC अपॉन CR के क्या रहा है, इक्वल। तो मैं आपको यहाँ पे एक और बताती हूँ। ये देखो OB अपॉन BQ आ रहा है OC अपॉन CR के इक्वल, तो यही ट्राइंगल हुआ ना, OQR ट्राइंगल हो गया। तो OQR ट्राइंगल में ये साइड का रेशियो इस साइड के और ये साइड का रेशियो इस साइड के इक्वल आ रहा है, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, ये कन्वर्स ऑफ BPT। ये साइड का रेशियो अगर गिवन है तो लाइंस क्या हो जाती है उसमें पैरेलल। दिस इंप्लाइज क्या होगा, बाय कन्वर्स ऑफ BPT से BC पैरेलल क्या हो जाएगा, BC पैरेलल हो जाएगा QR। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया, मैंने आपको थ्योरम भी लिख के बता दिया। तो यहाँ पे 10 इन ट्राइंगल, यहाँ पे कौन से ट्राइंगल में, 10 इन ट्राइंगल OQR B and CR points, the B and CR points, dividing the sides OQ and OR in the same ratio में डिवाइड कर रहा है ना, ओके, in the same ratio. Therefore by converse of BPT theorem, we have what, BC parallel QR। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे साइड का रेशियो इक्वल है तो कन्वर्स ऑफ BPT से क्या हो जाएगी, ये साइड इसके पैरेलल। तो हमने यहाँ पे दोनों थ्योरम का यूज किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन, जो भी ट्राइंगल हमने लिया है वो आपको इसमें सही से समझ में आ रहा था। तो जो हमें प्रूफ करना था BC पैरेलल QR, वो हमने इसमें प्रूफ कर दिया। तो ये हो गया BC पैरेलल QR में प्रूफ किया, तो हैंड्स प्रूव्ड। ओके, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरी न्यू वीडियो की अपडेट मिलते रहे, क्योंकि मैं इस नेक्स्ट वीडियो में सारी NCERT बुक सॉल्व कराने वाली हूँ। थैंक यू।